हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 2 का अंतिम और 8वां प्रश्न के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल और दिया है ये हमको लिखना चाहिए सभी प्रश्नों में। उसके बाद ही हमको हल करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है 7 और 49 के बीच 9 पद है। यदि पाँचवें और n-1 पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो a का मान दिया है वो है आपका 7। प्रथम पद a का मान 7 है और लास्ट पद जो है वो क्या है 49 है। ये हम लोग लिख लिए और बताया कि इन दोनों के बीच में n पद है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ पदों की संख्या है, वो क्या है n है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे मानेंगे, माना कि 7 और 49 के बीच 49 के बीच में n समांतर माध्य जो है वो क्रमशः क्या है A1 A2 A3 न, किसके किसके बीच में है 7 और 7 से 49 के बीच में। ऐसा करके बहुत सारा होगा, हम लोग an लिख लेते हैं और आखिरी पद में हम लोग लिख लेंगे 49, क्योंकि इसमें हमको नहीं दिया कि 5 पद है कि 6 पद है, बताया कि n पद है, इसलिए A1 A2 करके हम लोग डिस्कस करके an तक ले लिया और अंतिम पद क्या होगा 49 होगा, जो कि एकदम आखिरी में है, क्योंकि 7 और 49 के बीच में है और ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रथम पद हमारा वही है, प्रथम पद 7 है और लास्ट पद जो है 49 ही है। और कुल अगर पदों की हम लोग संख्या देखें इसमें, तो पदों की संख्या हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि A1 A2 A3 और डिस करने के बाद इसके बीच में ये 4 5 6 करके n तक लिखे, मतलब अनंत तक चलता रहेगा। अब ये कैसा टाइप का पद है हमको समझना है। 7 के बाद 2 गैप लेंगे तो 9 होगा, 9 से 2 गैप 11 13 15 17 19 21, 2 का गैप लेंगे तो 23, फिर 23 के बाद हो जाएगा आपका 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 44, ठीक ना। 43 के बाद हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 41 और 43, फिर इस प्रकार से 47 49, ऐसा करके हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रम अनुसार 2 के गैप में बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल पद जो है वो क्या है, कुल पद बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n+2। n मीन्स जो नंबर है उसको हम लोग मान ले कि इस क्रम में है। यहाँ पे हम लोग कोई भी संख्या रखेंगे हमेशा हमको विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 5 रखेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 7 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा और 9 रखेंगे तो हम लोगों को 11 प्राप्त होगा, मतलब 2 बढ़ते जाएगा। तो इसलिए n+2 रखे हम लोग। और समांतर श्रेणी के n+2 हम लोग कुल पद है, तो इस प्रकार से सार्वंतर हम लोग जानते हैं कि d मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि सार्वंतर d है, ऐसा आपको मानना है। उसके बाद हम लोग इसमें जो समांतर श्रेणी का जो सूत्र है उसको बिठाएंगे, तो हम लोग बिठा सकते हैं Tn+2। टी से हम लोग समांतर श्रेणी को an या Tn से दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पे n+2 का पद है इसलिए n+2 लिखे हैं, और अंदर भी n के जगह पे n+2 लिखना है और -1 इसमें रहता है सूत्र में, इसलिए -1 और d आपको बिठाना है। मैं खाली n के जगह पे n+2 बिठा दिया, बाकी n-1 रहता है अंदर, इसलिए -1 भी यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे मान बिठाइए, जो अंतिम पद है, लास्ट जो पद है उसको हम लोग हमेशा n पद या n पद की जगह पे बिठाते हैं, मतलब बराबर के इस तरफ जो भी समांतर श्रेणी है उसको बिठाते हैं। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी भी लिख दीजिए तो भी होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए n+2, सॉरी n+2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट पद क्या है 49, और बराबर में यहाँ पे ये का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 7 है, प्लस इसमें अगर हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा n+1, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और d का जो मान है वो हम लोग को मालूम नहीं, तो d के जगह d आपको इस प्रकार से लिखे रहना है।
यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 को पक्षांतर करेंगे तो 49 की इस तरफ आके -7 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा खाली n+1d। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 42 और इक्वल टू n+1 और d बचा है। देखिए यहाँ तक तो हल करना बहुत आसान है। आगे से यहाँ से d का मान हम लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू n+1 को इधर से इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुना से ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 42 और n+1। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो अनुपात इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक ना, इस अनुपात का मान 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5 इतना 4 दिया है। अब इसको ज्ञात करने के लिए a का मान और d का मान हमको होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग a का मान तो पहले से दिया था, d का मान पता कर लिए इस सूत्र से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जो लिखा है प्रश्नानुसार उसको हम लोग बिठाएंगे। अब प्रश्नानुसार अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना है अब प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको लिखना पड़ेगा श्रेणी का पहले दिया था 5वां पद, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5वां पद और nवां पद, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए श्रेणी का nवां पद नहीं दिया था श्रेणी का n-1वां पद। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते श्रेणी का n-1वां पद। इन दोनों पदों का जो अनुपात था वो था 5 और 4। अनुपात को बटे में भी शो कर सकते हैं और 2 डॉट के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है उसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों जगह पे मान बिठा सकते हैं। श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद को कैसे बिठाएंगे, 5वां पद को हम लोग ऐसे बिठा सकते हैं a+, ठीक ना, 5 - 1d, ऐसा हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। और इस प्रकार आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि श्रेणी का n-1वां पद, तो n-1वां पद को कैसे दर्शाएंगे, n-1 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a+ n-1d और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5/4। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग श्रेणी का 5वां पद पहले से दिया है, इसलिए ये 5वां के जगह पे 5 के जगह पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5वां पद के जगह 6 इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पदों की संख्या धीरे धीरे चेंज होता है। पहला पद a होता है, दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है। तो 2 कैसे है देखिए, तीसरा पद a+2d होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अगर सूत्र में बिठाएंगे a+, क्योंकि तीसरा पद है तो 3 - 1d, आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a+, 3 में एक माइनस होगा तो 2 बचेगा और d। तो इस प्रकार से ये तीसरा पद 2 में चेंज होता है, a+2d में चेंज हो जाता है। इसलिए एक पद मैं ज़्यादा लिया क्योंकि उसमें पहले से 5वां पद दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 ले लिए हैं। तो इस प्रकार आप बिठा सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए n-1वां पद, मतलब ये पहले से n-1वां है, यहाँ पे n+2वां पद हम लोग मान के चलेंगे तो कुल मिला के हमको यहाँ पे n-1 प्राप्त होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा ये प्राप्त होगा a+5, 6 में 1 माइनस होगा तो 5d, और इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a+ n-1d इक्वल टू 5/4। अब इसमें हम लोग a का और d का मान बिठाएंगे, उससे पहले इसको तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो तिर्यक गुना करेंगे तो इसके साथ एक गुना होगा तो हो जाएगा 4a+ 5d इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5a+ n-1d। ऐसा करके आप बिठा सकते हैं इसको। चलिए बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। तो आगे हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 5a प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5n-1d, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 4×5 = 20 और d प्राप्त होगा। आगे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 4a। चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरफ लिख लेता हूँ।
तो इस तरफ लिख के भी हम लोग इसको हल करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ से इतना सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस 20d बराबर यहाँ से हो जाएगा 5a प्लस 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5n माइनस 5 और यहाँ पे d भी बचा है, इस d को भी अंदर गुना कर दूँगा तो हो जाएगा प्लस 5nd और हो जाएगा माइनस 5d और यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 4a प्लस 20d। तो यहाँ तक तो आप देख लिए किस प्रकार से हम लोग इसको तिर्यक गुना किए और हल किए। अब हम लोग को d का मान पता चल गया था और a का मान हमको पता करना है। तो a का मान यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a वाला को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से 5a को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके माइनस 5a हो जाएगा और प्लस 20d को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ जो जो संख्या बचा है इस संख्या के साइड में आके माइनस 20d हो जाएगा। तो 5 को इधर पक्षांतर कर दिया और इस 20 को इधर पक्षांतर कर दिया। तो इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त होगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस a प्राप्त होगा क्योंकि 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, बड़ी संख्या का सामने माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5d माइनस 20d में से 5d अगर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो हमको कुल मिला के यहाँ से प्राप्त होगा 25d। बड़ी संख्या से माइनस है तो माइनस d यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो d को हम लोग पीछे तरफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5n माइनस 25 और यहाँ पे d बचेगा। यहाँ पे माइनस a बराबर हमको इतना प्राप्त हो रहा है तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व करके हमको a का मान भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है और आगे भी इसको हम लोग देख सकते हैं कि माइनस a, ठीक ना, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे हम लोग d का मान बिठा सकते हैं। तो हमारा जो a का मान था वो था 7, तो इसलिए इस माइनस a के जगह पे a के मान बिठा दीजिए या फिर आप लिख लीजिए अब a बराबर a बराबर 7 क्योंकि खाली 7 था और d का जो मान था वो क्या था 42/n+1 था, ये हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इस मान को हम लोग ऊपर इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो इस समीकरण में रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a के जगह हो जाएगा 7 बराबर 5n माइनस 25 और n के जगह पे n का जो मान था 42/n+1 इसको बिठा देंगे। आगे इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कि n+1 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 के साथ n+1 गुना हो जाएगा क्योंकि भाग में है और यहाँ पे जो बचा 42 इसके साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो 42 के साथ 5n को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 210n प्राप्त होगा और -25 के साथ 42 का गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1050। ये मैं गुना करके पहले देख चुका था इसलिए आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से आगे सॉल्व करूँगा, इसको गुना करूँगा अंदर तो हो जाएगा -7n और माइनस प्लस में माइनस 7 एकम 7 बराबर 210n और -1050। अब संख्या को एक तरफ और n वालों को एक तरफ पक्षांतर करेंगे, 7 इधर आ जाएगा और 210n इधर आ जाएगा तो ये 210n माइनस में 210n इधर हो जाएगा और इस प्रकार से अब देखिए इसको और भी थोड़ा सा हल करूँगा तो ये जो खाली संख्या है इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो 1050 के साइड में आके +7 हो जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे और भी हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 210 और ये 7 हो जाएगा, देखिए -217n इक्वल टू यहाँ से 1050 में अगर 7 को मैं माइनस कर दूंगा तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -1043। तो इस प्रकार से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 217 को पक्षांतर कर दूंगा तो 1043 के बटे के नीचे हो जाएगा 217 और 217 से 1043 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो प्राप्त होगा 4.80। तो ये भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।